धम्मपद। भगवान बुद्ध ने समय समय पर अनेक स्थानों पर अनेक स्थविरों तथा दूसरों को जो उपदेश दिए थे वे धम्मपद में मिलते हैं। धम्मपद का स्थान बौद्ध जगत में बहुत ऊंचा माना गया है। इसकी पाली भाषा बहुत सरल और मधुर है। एक एक गाथा ऊंची प्रेरणा देती है। धम्मपद त्रिपिटक के सुत्तपिटक के खुद्दक निकाय के 15 ग्रंथों में से एक है। इसमें कुल 423 गाथाएं अर्थात श्लोक हैं जो 26 वग्गों या विषयों में विभक्त हैं। नीचे कुछ उद्बोधक गाथाएं प्रस्तुत हैं। पाली भाषा के सरल श्लोकों में कहा गया है, अकोच्ची म अवधि म अजिनी म अहासी में ये चतम उपन्यहंती वेरम तेसन समति एक यमक वग्ग। मुझे उसने डांटा डपटा, मुझे उसने मारा पीटा, मुझे उसने जीत लिया और उसने मेरा छीन लिया। मन में जो ऐसी ऐसी बातें लाते रहते हैं उनका वैर शांत नहीं होता। न ही वेरेन वेरानी समंतीद कुदाचनम अवेरेन च समंती एस धमो सनंतनो दो यमक वग्ग। इस संसार में वैर कभी वैर से शांत नहीं होता है। वैर तो अवैर अर्थात मैत्री से ही शांत होता है। यही सनातन नियम है। असारे सारमतिनो सारे चासार दस्सिनो ते सारा नादिगे चंती मिच्छा संकल्प गोचरा 3 यमक वग्ग। मिथ्या संकल्प में पड़े हुए जो लोग असार को सार समझते हैं और सार को असार, उनको सार तत्व प्राप्त नहीं होता। यथागारण दुचन्न वुट्टी समति विभजति एवं अभवितम चित्तन रागो समति विभजति 4 यमक वग्ग। जैसे बुरी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी प्रवेश कर जाता है, वैसे ही उस चित्त में राग बैठ जाता है जिसने ध्यान का अभ्यास नहीं किया। यथागारण सुछन्न वुट्ठी समति विभजति एवं सुभावितम चित्त रागो न समति विभजति 5 यमक वग्ग। जैसे भली भांति छाए हुए घर में वर्षा का पानी प्रवेश नहीं कर सकता, वैसे ही उस चित्त में राग नहीं बैठ सकता जिसने ध्यान का भली भांति अभ्यास किया है। इध सोचती पेच सोचती पापकारी उभ्यत सोचती सो सोचती सो विहती दिस्वा कमकिलिट मत्तनो यमक वग्ग। इस लोक में शोक करता है और परलोक में भी पाप करने वाला दोनों लोकों में शोक करता है और चिंता में डूबा रहता है अपने मलिन कर्मों को देख देख कर। इध मोत्ती पेच मोत्ती कत्पुजे अभ्यथ मोत्ती सो मोत्ती सो पमोत्ती दिस्वा कम विशुद्धिमत्तनो 7 यमक वग्ग। इस लोक में प्रसन्न रहता है और परलोक में भी पुण्य करने वाला दोनों लोकों में प्रसन्न रहता है। वह प्रसन्न रहता है, आनंद मनाता है अपने विशुद्ध कर्मों को देख देख कर। उत्थान न पमादेन समेन दमेन च दीपक कैराथ मेधावी यम ओयो नाभिकीर्ति 8 अपमाद वग्ग। उद्योग, अप्रमाद, संयम और इंद्रिय दमन, इनके द्वारा बुद्धिमान मनुष्य को अपने लिए एक ऐसा द्वीप बना लेना चाहिए जिसे बाढ़ डुबा नहीं सके। सुदुद्दसन सुनिपुण यत्त काम निपातिन चितन रखे ये मेधावी चित्तम गुत्तम सुखावहन 7 चित्त वग्ग। बुद्धिमान मनुष्य अपने चित्त पर चौकसी रखे। चित्त को समझना आसान नहीं, वह बड़ा ही चालाक है, जहां चाहे चला जाता है। अतः अच्छी तरह रक्षित चित्त ही सुख देता है। अनवस्सु चित्तस अनन्वाहच्चित्सो पुत्र पापेणस नत्थि जागरतो भयं 10 चित्त वग्ग। राग जिसके चित्त में नहीं रह गया और द्वेष जिसके चित्त से हट गया, ऐसे पाप पुण्य सहित जागृत पुरुष को कोई भय नहीं। न परंसन विलोमानी न परेसन कताक्ता अत्तनो व अवेख्येय कतानि अक्तानि च 11 पुप्फ वग्ग। दूसरों के दोषों की और उनके किए तथा न किए की आलोचना नहीं करनी चाहिए। चिंतन सदा इसी बात का किया जाए कि स्वयं हमने क्या किया और क्या नहीं किया है। चंदन तग्रम वापी उपपलन अथ वस्सिकी एतयं गंध जाता न सील गंधो अनुत्तरो 12 पुप्फ वग्ग। दन और तगर, एक सुगंधित वृक्ष, कमल और जूही, इन सब की सुगंध की अपेक्षा शील की सुगंध कहीं उत्तम। यावजीवपी चे वालो पंडितम पैरुपास्ति न सो धम विजानाति दब्बी सुपर्सन यथा 13 बाल वग्ग। मूर्ख जीवन भर यदि बुद्धिमान के साथ रहे तो भी उसे धर्म का ज्ञान होने वाला नहीं, जैसे कलछी दाल साग के रस का स्वाद नहीं जान सकती।
तत्रच कम कतन साधु यंक अथवा नानुतपति यस पतितो सुमनो विपाकम पटिसेवती 14 बालवग्ग। उसी काम को करना अच्छा है जिसे करने पर पछताना न पड़े और जिसका फल प्रसन्नता पूर्वक सुलभ हो। सेलो यथा एक घ्नो वाते न सकीर्ति एवं निंदाप संसासु न समिंजंत पंडिता 15 पंडित वग्ग। पर्वत जैसे वायु से कंपित नहीं होता, वैसे ही निंदा और स्तुति से पंडित विचलित नहीं हुआ करते। अपकाते मनुस्सुन ये जना पारगामिनो अथायन इतरा पजा तीर मेवानुधावती 16 पंडित वग्ग। ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं जो असल में उस पार जाना चाहते हों, अधिकांश तो ऐसे ही हैं जो किनारे किनारे ही दौड़ते रहते हैं। यो सहसन सहसेन संगामे मानुसे जिने एकम च जेयम तान सवे संगाम जुत्मो 17 सहस्वग्ग। युद्ध में सहस्त्रों लोगों को जीतने वाले की अपेक्षा वह कहीं बड़ा युद्ध विजयी है जो एक आने अपने आप को जीत लेता है। यो च वत्ससंत जीवे कुसीतो हीन वीर्यो एकाहन जीवितन से यो वीर्यमार्भतो दन्हा 18 सहस्वग्ग। आलसी और अनुद्योगी के 100 वर्ष जीने से तो ऐसा एक दिन का जीना कहीं उत्तम है जो दृढ़ उद्योग से युक्त हो। अभित्रेत कल्याणे पापा चितन निवार्य दंदन ही करो तो पुंजम पापस में रमते मनो 19 पाप वग्ग। सत्कर्म करने में शीघ्रता की जाए और पाप से चित्त को हटा लिया जाए। पुण्य कार्य करने में जो ढिलाई करता है उसका मन पाप पंख में सन जाता है। सब्बे तसंति दंडस सब्बे सन जीवितम पियम अताना उपमा कत्वा न हनेय न घाते 20 दंड वग्ग। दंड से सभी डरते हैं, जीवन सभी को प्यारा है। अपनी ही तरह दूसरों को जानकर न तो मारना चाहिए और न मरवाना चाहिए। न गचरिया न जटा न पंका नानास्का यंडिल साइकावा रजोव जल्लम उक्कुटिकप्पघान सोधेंती मेचन अवितीर्ण कंखण 21 दंड वग्ग। उस मनुष्य की शुद्धि न तो नग्न रहने से होती है, न जटा बढ़ाने से, शरीर पर पंख लपेटने से भी नहीं, और न उपवास करने से, न कड़ी जमीन पर सोने से, मिट्टी मलने से भी नहीं, उकड़े बैठने से भी नहीं, जिसकी आकांक्षाएं समाप्त नहीं हो गई। उत्कम ही नयंती नेतिका उसुकारा नमयंती तेजना दारू नमयंती तेजका अतानंद अमयंती सुब्बतः 22 दंड वग्ग। पानी को नहर वाले आगे ले जाते हैं, वाण बनाने वाले वाण को और लकड़ी को बड़ी ठीक करते हैं। इसी तरह भली भांति व्रत पालने वाले अपने आप दमन करते हैं। अतानन एवं पठम पटिरूपे निवेश्य अयज्ञम नुसास्य न किलिस्य पंडितो 23 अतवग्ग। सबसे पहले अपने आप को ही सही रास्ते पर ले जाना चाहिए, दूसरों को बाद में उपदेश देना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धिमान पुरुष को क्लेश नहीं होता। अतः ही अतनो नाथों को ही नाथों परोसिया अतनावव सुदंते नाथन लभती दुर्लभम 24 अत्वग्ग। अपना स्वामी मनुष्य आप ही है, दूसरा कौन उसका स्वामी होगा? जिसने अपने आप को ठीक तरह से काबू में कर लिया वही दुर्लभ स्वामित्व पाता है। सुकरानी असाधुनी अतनो अहितानी च यम वे हितन च साधन चते वे परम दुक्करण 25 अत्वग्ग। बहुत आसान है बुरे कामों को करना जिनसे अपना ही अहित होता है। अत्यंत कठिन तो ऐसे काम का करना है जो हितकारी और अच्छा है। सब पापस अकरणम कुशल्स उपसब्दा सचित पर्योत्पन्न एतम बुद्धान सासनन 26 बुद्ध वग्ग। एक भी पाप न करना, पुण्य कर्मों का संचय करना और अपने चित्त को विशुद्ध रखना, यह है बुद्धों का शासन अर्थात शिक्षा। सुसुखणवत जीवाम वेरिनसु अवेरितो वेरिनसु मनुष्यसु विहराम अवेरिनो 27 सुख वग्ग। आहा, क्या सुख का जीवन बिता रहे हैं हम, अवैरी हो वैरियों के प्रति भी, वैरियों के बीच अवैरी होकर विहार कर रहे हैं। सुसुखणवत जीवाम आतुरेसु अनातुरा आतुरेसु मनुस्मेसु विहराम अनातुरा 28 सुख वग्ग। आहा, क्या ही सुख का जीवन बिता रहे हैं हम, भयातुरों को अभय देकर, निर्भय होकर भयभीतों के बीच हम विहार कर रहे हैं। सुसुखणवत जीवाम उत्सुकेसु अनुसुका उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनुसुका 29 सुख वग्ग। आहा,
क्या ही सुख का जीवन बिता रहे हैं हम, आसक्त मनुष्यों में अनासक्त हो। उनके बीच आसक्ति को छोड़कर हम विहार कर रहे हैं। जयम वेरम पस्वती दुःख सेति पराजितो उपसंतो सुखन सेति हित्वा जय पराजयंतीस। सुख वग्ग विजय से शत्रुता पैदा होती है और पराजित दुख में डूबा रहता है। जो सर्वथा शांत है वही जय और पराजय को छोड़ सुखपूर्वक सोता है। आरोग्य परमा लाभा संतुष्टो परमं धन विश्वास परमा प्राति निब्बाण परम सुखन 31। सुख वग्ग आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है और संतोष सबसे बड़ा धन, विश्वास सबसे बड़ा बंधु है और निर्वाण परम सुख है। तण्हाय जायते सो को तण्हाय जायते भयम तण्हाय विप्मुतस नत्थि सो को कुतो भयम। 32। प्रिय वग्ग तृष्णा से शोक पैदा होता है और तृष्णा से ही भय। जो तृष्णा से मुक्त हो गया उसे कोई शोक नहीं, फिर भय कहां से होगा। यो वे उपपतितं कोध रथम भंतम वधारे तमह सारथी ब्रूमि रश्मिगाहो इतरो जनो 33। क्रोध वग्ग सच्चा सारथी तो मैं उसी को कहूंगा जो चढ़ते हुए क्रोध को भटके हुए रथ की तरह काबू में कर लेता है। दूसरे तो केवल लगाम थामने वाले होते हैं। अक्कोधेन जिने कोधन असाधु साधुना जिने कद्रियन दानन सच्चन असिक्वादिनन 34। क्रोध वग्ग क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए और बुराई को भलाई से, दान से कंजूस को जीत लेना चाहिए एवं झूठ बोलने वाले को सत्य से। नत्थी राग समो अग्गी नत्थी दो समो गहो नत्थी मोहसम जाल नत्थी तणहासमा नदी 35। मल वग्ग राग सरीखी कोई आग नहीं और द्वेष के समान कोई अनिष्टकारी ग्रह नहीं। मोह जैसा कोई जाल नहीं एवं तृष्णा जैसी कोई नदी नहीं। सुदस्सन वब्जमचपेसन अत्नो पनह दुद्यसन परेसम हिसो वब्जानी ओपुणाति यथाभसन अत्नो पंछावित कलम कितवा सठो 36। मल वग्ग दूसरे का दोष देखना आसान है, अपना दोष देखना कठिन। दूसरों के दोषों को भूसे की तरह उड़ा रहा है वह अपने दोषों को वैसे ही ढाक लेता है जैसे दुष्ट ज्वारी अपना पासा। न तेन पंडितो होती यावता बहु भास्ती खेमी अवेरी अभ्यो पंडितो ती पवुचती 37। धमट वग्ग बहुत बोलने से कोई पंडित नहीं हो जाता। पंडित तो वही कहा जाता है जो क्षेमवान अवैरी और निर्भय है। न तेन अर्यो होती येन पाणानि हिंसती अहिंसा सब पाणान अर्यो ती पवुचती 38। धमट वग्ग प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्य नहीं होता। आर्य उसे ही कहना चाहिए जो किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता। पर दुख खूबदानन यो आत्नो सुखमिच्छति वेरसंस गसंसट्टो वेरा सो न पमुचती 39। पकिन्नक वग्ग दूसरों को दुख देकर जो स्वयं सुख पाने की इच्छा रखता है वह वैर से भरा हुआ मनुष्य वैर से छूट नहीं सकता। अक्तम दुक्कतन सेयो पेछा तपती दुक्कनम कतन च सुक्तन सेयो यंकत्वा नानुतपति 40। निरय वग्ग एक भी पाप न करना उत्तम है, क्योंकि बुरा काम करने वाला बाद में पछताता है। उत्तम है सत्कर्म का करना, जिसे करके पछताना नहीं पड़ता। न जटाही न गोतेही न जेचा होती ब्राह्मणों यही सच्चन च धमो चसो सुचि सो च ब्राह्मणों 41। ब्राह्मण वग्ग ब्राह्मण न तो कोई जटा बढ़ाने से होता है, न अमुक गोत्र से और न जन्म से ही, वही पवित्र है और वही ब्राह्मण जो सत्यवान एवं धर्म प्रिय है। वारी पोक खरपते व आरग गेरिव सासपो योन लिप्पति कामेसु तमह ब्रह्मी ब्राह्मण 42। ब्राह्मण वग्ग मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ जो विषय भोगों में लिप्त नहीं होता, जैसे कमल का पत्ता जल से और जैसे आरे की नोक पर सरसों नहीं ठहरती। नामकरण संस्कार जन्म के बाद शिशु का नामकरण किसी श्रद्धारूप भिक्षु द्वारा किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न रीति से यह संस्कार किया जाता है। विवाह संस्कार भारत, तिब्बत, श्रीलंका, चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध धर्मावलंबी अपनी अपनी परंपरा और परिवेश से प्रभाव ग्रहण करते हुए विवाह की रीतियां अपनाते हैं। भारत में बौद्ध विधि के अनुसार कन्यादान को परस्पर समर्पण कहा जाता है।
बौद्ध परंपरा के अनुसार विवाह मांगल्य के कार्यक्रम 8 चरणों में संपादित होते हैं। प्रथम चरण में प्रत्येक बौद्ध मांगलिक कार्यक्रम की भांति पाली भाषा में त्रिशरण एवं पंचशील पाठ। त्रिशरण में बुद्ध धर्म एवं संघ के प्रति समर्पण की भावना व्यक्त की जाती है। वह इस रूप में 3 बार उच्चारित होती है। 1 बुद्ध शरणं गच्छामि, 2 धम्म शरणं गच्छामि, 3 संघम शरणं गच्छामि। द्वितीय चरण में वर वधू त्रिशरण एवं पंचशील को दोहराते हैं। तीसरे चरण में वर वधू का संक्षिप्त परिचय देकर घोषित किया जाता है कि दोनों ने परस्पर दाम्पत्य जीवन बिताना स्वीकार किया है। इसके बाद दोनों परस्पर परिपूर्ण स्वीकृति के प्रतीक रूप में एक दूसरे को पुष्पगुच्छ भेंट करते हैं। चतुर्थ एवं पंचम चरण में वर वधू प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं। षष्ठ चरण में दाम्पत्य जीवन को सुदृढ़, सुखद एवं सार्थक बनाने के संबंध में कुछ विचार बिंदु प्रस्तुत किए जाते हैं। सप्तम चरण में आशीर्वाद के रूप में परित्राण सूत्रों का सस्वर पाठ किया जाता है। अष्टम चरण समारोह में उपस्थित जन वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अंत्येष्टि भिन्न भिन्न देशों के बौद्ध धर्मावलंबी अपनी अपनी परंपराओं एवं परिवेश के अनुसार मृतक का अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। इनमें कहीं दाह संस्कार किया जाता है, कहीं भूमि में शव को समाधि दी जाती है, कहीं शव जल में प्रवाहित किया जाता है और कहीं उसे पशु पक्षियों के भक्षण के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है। अतः ही अत्नो नाथों को ही नाथो परोसिया, अत्नावव सुदंतेन नाथन लभती दुर्लभम। 24 अत्वज्ञ। अपना स्वामी मनुष्य आप ही है, दूसरा कौन उसका स्वामी होगा? जिसने अपने आप को ठीक तरह से काबू में कर लिया वही दुर्लभ स्वामित्व पाता है। सुक्रानी असाधुनी अत्नो अहितानी च, यम वे हितन च साधन च ते वे परम दुःकरण। 25 अत्वज्ञ। बहुत आसान है बुरे कामों को करना जिनसे अपना ही अहित होता है, अत्यंत कठिन तो ऐसे काम का करना है जो हितकारी और अच्छा है। सब पापस अकरणं कुशल्स उपशब्दा सचित पर्योत्पन्न एतम बुद्धान शासनं। 26 बुद्धवज्ञ। एक भी पाप न करना, पुण्य कर्मों का संचय करना और अपने चित्त को विशुद्ध रखना, यह है बुद्धों का शासन अर्थात शिक्षा। सुसुखनवत जीवाम वेरिनेसु अवेरितो, वेरिनेसु मनुष्येसु विहराम अवेरिनो। 27 सुखवज्ञ। आहा, क्या सुख का जीवन बिता रहे हैं हम, अवैरी हो वैरियों के प्रति भी, वैरियों के बीच अवैरी होकर विहार कर रहे हैं। सुसुखनवत जीवाम आतुरेसु अनातुरा, आतुरेसु मनुष्मेसु विहराम अनातुरा। 28 सुखवज्ञ। आहा, क्या ही सुख का जीवन बिता रहे हैं हम, भयातुरों को अभय देकर, निर्भय होकर भयभीतों के बीच हम विहार कर रहे हैं। सुसुखनवत जीवाम उत्सुकेसु अनुत्सुका, उत्सुकेसु मनुष्येसु विहराम अनुत्सुका। 29 सुखवज्ञ। आहा, क्या ही सुख का जीवन बिता रहे हैं हम, आसक्त मनुष्यों में अनासक्त हो, उनके बीच आसक्ति को छोड़कर हम विहार कर रहे हैं। जयम वेरम पस्वती दुःख सेति पराजितो, उपसंतो सुखन सेति हित्वा जय पराजयम। 30 सुखवज्ञ। विजय से शत्रुता पैदा होती है और पराजित दुःख में डूबा रहता है। जो सर्वथा शांत है वही जय और पराजय को छोड़ सुखपूर्वक सोता है। आरोग्य परमा लाभा संतुष्टो परम धन, विश्वास परमा प्राति निब्बाण परम सुखन। 31 सुखवज्ञ। आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है और संतोष सबसे बड़ा धन, विश्वास सबसे बड़ा बंधु है और निर्वाण परम सुख है। तण्हाय जायते सो को तण्हाय जायते भयम, तण्हाय विप्मुतस नत्थि सो को कुतो भयम। 32 प्रियवज्ञ। तृष्णा से शोक पैदा होता है और तृष्णा से ही भय। जो तृष्णा से मुक्त हो गया उसे कोई शोक नहीं, फिर भय कहां से होगा। यो वे उपपतितं कोध रथम भंतम वधारे, तमह सारथी ब्रूमि रश्मिगाहो इतरो जनो। 33 क्रोधवज्ञ। सच्चा सारथी तो मैं उसी को कहूंगा जो चढ़ते हुए क्रोध को भटके हुए रथ की तरह काबू में कर लेता है।
दूसरे तो केवल लगाम थामने वाले होते हैं। अक्कोधेन जिन्हें कोधन असाधु साधुना जिन्हें कद्रियन दानिन सच्चेन असिक्वादिनन 34 क्रोध वग्ग। क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए और बुराई को भलाई से, दान से कंजूस को जीत लेना चाहिए एवं झूठ बोलने वाले को सत्य से। नत्थी राग समो अग्गी नत्थी दो समो गहो। नत्थी मोहसम जाल नत्थी तणहासमा नदी 35 मलवग्ग। राग सरीखी कोई आग नहीं और द्वेष के समान कोई अनिष्टकारी ग्रह नहीं। मोह जैसा कोई जाल नहीं एवं तृष्णा जैसी कोई नदी नहीं। सुदस्सन वब्जंचपेसन अत्नो पनह दुद्यसन। परेसम हिसो वब्जानी ओपुणाति यथाभसन। अत्नो पन छावित कलम कितवा सठो 36 मलवग्ग। दूसरे का दोष देखना आसान है, अपना दोष देखना कठिन। दूसरों के दोषों को भूसे की तरह उड़ा रहा है वह अपने दोषों को वैसे ही ढाक लेता है जैसे दुष्ट जुआरी अपना पासा। न तेन पंडितो होती यावता बहु भास्ती। खेमी अवेरी अभ्यो पंडितो ती पवुचती 37 धमट वग्ग। बहुत बोलने से कोई पंडित नहीं हो जाता। पंडित तो वही कहा जाता है जो क्षेमवान अवैरी और निर्भय है। न तेन अरियो होती येन पाणानी हिंसती। अहिंसा सब पाणा न अरियो ती पवुचती 38 धमट वग्ग। प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्य नहीं होता। आर्य उसे ही कहना चाहिए जो किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता। पर दुख खूपदानन यो अत्नो सुख मिच्छति। वेरसंस गसंसट्टो वेरा सोना पमुंचती 39 पकिन्नक वग्ग। दूसरों को दुख देकर जो स्वयं सुख पाने की इच्छा रखता है वह वैर से भरा हुआ मनुष्य वैर से छूट नहीं सकता। अक्तम दुक्कतन सेयो पेछा तपती दुक्कनम। कतन च सुक्तन सेयो यंकत्वा नानुतपति 40 निरय वग्ग। एक भी पाप न करना उत्तम है क्योंकि बुरा काम करने वाला बाद में पछताता है। उत्तम है सत्कर्म का करना जिसे करके पछताना नहीं पड़ता। न जटाही न गोतेही न जेचा होती ब्राह्मणों। यही सच्चन च धमो चसो सुचि सो च ब्राह्मणों 41 ब्राह्मण वग्ग। ब्राह्मण न तो कोई जटा बढ़ाने से होता है, न अमुक गोत्र से और न जन्म से ही। वही पवित्र है और वही ब्राह्मण जो सत्यवान एवं धर्मप्रिय है। वारीपोक खरपते व आरगेरिव सासपो। योन लिप्पति कामेसु तमह ब्रह्मी ब्राह्मण 42 ब्राह्मण वग्ग। मैं उसे ब्राह्मण कहता हूं जो विषय भोगों में लिप्त नहीं होता, जैसे कमल का पत्ता जल से और जैसे आरे की नोक पर सरसों नहीं ठहरती। नामकरण संस्कार जन्म के बाद शिशु का नामकरण किसी श्रद्धारूप भिक्षु द्वारा किया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न रीति से यह संस्कार किया जाता है। विवाह संस्कार भारत, तिब्बत, श्रीलंका, चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध धर्मावलंबी अपनी अपनी परंपरा और परिवेश से प्रभाव ग्रहण करते हुए विवाह की रीतियां अपनाते हैं। भारत में बौद्ध विधि के अनुसार कन्यादान को परस्पर समर्पण कहा जाता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार विवाह मांगल्य के कार्यक्रम 8 चरणों में संपादित होते हैं। प्रथम चरण में प्रत्येक बौद्ध मांगलिक कार्यक्रम की भांति पाली भाषा में त्रिशरण एवं पंचशील पाठ। त्रिशरण में बुद्ध धर्म एवं संघ के प्रति समर्पण की भावना व्यक्त की जाती है। वह इस रूप में 3 बार उच्चरित होती है। 1 बुद्ध शरणं गच्छामि, 2 धम्म शरणं गच्छामि, 3 संघम शरणं गच्छामि। द्वितीय चरण में वर वधू त्रिशरण एवं पंचशील को दोहराते हैं। तीसरे चरण में वर वधू का संक्षिप्त परिचय देकर घोषित किया जाता है कि दोनों ने परस्पर दाम्पत्य जीवन बिताना स्वीकार किया है। इसके बाद दोनों परस्पर परिपूर्ण स्वीकृति के प्रतीक रूप में एक दूसरे को पुष्पगुच्छ भेंट करते हैं। चतुर्थ एवं पंचम चरण में वर वधू प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं। षष्ठ चरण में दाम्पत्य जीवन को सुदृढ़, सुखद एवं सार्थक बनाने के संबंध में कुछ विचार बिंदु प्रस्तुत किए जाते हैं। सप्तम चरण में आशीर्वाद के रूप में परित्राण सूत्रों का सस्वर पाठ किया जाता है। अष्टम चरण समारोह में उपस्थित जन वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
अंत्येष्टि। भिन्न भिन्न देशों के बौद्ध धर्मावलंबी अपनी अपनी परंपराओं एवं परिवेश के अनुसार मृतक का अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। इनमें कहीं दाह संस्कार किया जाता है, कहीं भूमि में शव को समाधि दी जाती है, कहीं शव जल में प्रवाहित किया जाता है और कहीं उसे पशु पक्षियों के भक्षण के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है।